हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अब हम स्टूडेंट अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्या है। हमारे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व या कांस्टेंट होती है। हाँ, वन टाइप ऑफ एनर्जी का अनदर में कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अभी हमने बताया था प्रीवियस क्लास में आपको कि किसी भी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये प्रूव करना है कि कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो। फ्रीली फॉल का मतलब हो गया कि उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना एक्ट कर रहा हो। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होगी तो हमें ये प्रूव करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि उसके हर एक पॉइंट पर जब वो फॉल कर रही होगी तो उसके पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट या कंजर्व होगा। हाँ, ये होगा कि बॉडी जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालेंगे तो वो सेम आएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट या कंजर्व होता है। क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट या कंजर्व होता है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप करता हुआ मान लेंगे। एक पॉइंट हम ए ले लेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर, एक हम बीच में पॉइंट बी ले लेंगे, एक सबसे नीचे पॉइंट सी ले लेंगे। ए पॉइंट पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, बी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, सी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे कि टोटल एनर्जी का सम mgh आता है। जब वो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप की जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम mgh होगी। तो आइए हम प्रूव करें, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हमारी हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हमें प्रूव करना है। आइए देखें इसका स्टेटमेंट क्या है। आइए हम देखें इसका स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ kinetic energy and potential energy of a falling body, the sum of the kinetic and potential energy of a falling body remains constant or conserve। means किसी freely falling body की जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट या कंजर्व होता है, ये स्टेटमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो आप एग्जाम में क्या राइट करेंगे? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई का मतलब प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले डायग्राम समझिए। ये कोई एक यम मास की बॉडी है। देखें, ये यम मास की कोई एक बॉडी है। ये पॉइंट ए पर थी। ग्राउंड से कितनी हाइट पर थी? देखिए, ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट पर थी। ग्राउंड से कितनी हाइट पर थी? कैपिटल एच हाइट पर। तो यम मास की एक बॉडी को ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट से ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी? 0 होगी। अब ए पॉइंट पर देखें, ए पॉइंट पर से बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। बॉडी में कोई वेलोसिटी तो है नहीं। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 जूल। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए। ए पॉइंट पर ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच हाइट है। कितनी हाइट है? कैपिटल एच हाइट है। तो ए पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कैपिटल एच है, इसका मास m है। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। तो अगर आप ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी ua प्लस ka, ये आ जाएगी।
तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी mgh प्लस 0। तो ए पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी mgh, क्या आ जाएगी mgh। ये टोटल एनर्जी आ गई ए पॉइंट पर, क्या आ गई ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी आ गई। अब ये बॉडी जैसे जैसे ए से डाउनवर्ड जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बी पॉइंट पर ये पहुंची, अब ये बी पॉइंट पर पहुंची है, तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी देखें कितनी है वीबी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है वीबी, और बी पॉइंट पर ग्राउंड से हाइट कितनी है h माइनस एक्स, ग्राउंड से हाइट क्या है कैपिटल h माइनस एक्स, ये ग्राउंड से हाइट है। अब हमें बी पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी निकालना है। आइए देखें कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। और बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जब यहाँ पॉइंट सी पर आएगी तो पॉइंट सी पर इसकी हाइट 0 हो जाएगी, हाइट 0 हो जाएगी तो mgh 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी। तो सी पॉइंट पर इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, ए पॉइंट पर इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाकी किसी भी पॉइंट पर बात करोगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी, क्या काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगी। आइए देखें कैसे प्रूव करेंगे। Let a body is dropped from point A, किसी बॉडी को पॉइंट ए से ड्रॉप किया गया at height कैपिटल H from the ground, मीन्स कोई एक पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पर है, यहाँ से यह मास की बॉडी को ड्रॉप किया गया, क्या किया ड्रॉप किया गया। लेट बी कंसीडर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक ए एक बी और एक सी, हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे ए बी और सी। ओके, लेट बी कंसीडर 3 पॉइंट्स ए बी सी, वी हैव टू वेरीफाई सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम एट पॉइंट ए बी एंड सी। हमें क्या है 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। कौन कौन से, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं ए बी सी। और इन 3 पॉइंट्स पर हमें टोटल एनर्जी निकालना है इस बॉडी की। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पर निकालना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी पर निकालना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सी पर निकालना है, और ये शो करना है कि तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी का सम सेम होगा। आइए पहले पॉइंट ए का डिस्कशन करते हैं। स्टेप 1 देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए ग्राउंड से हाइट कितनी है कैपिटल एच है। पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हमेशा ग्राउंड से हाइट ली जाती है, तो ये हो जाएगा mgh। और काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, और v कितना है 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ए पॉइंट पर से बॉडी को केवल ड्रॉप किया गया है, ए पॉइंट पर से बॉडी को ड्रॉप किया गया है। जब भी ड्रॉप किया जाए तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ई इक्वल टू आ जाएगा यूए प्लस के ए। यूए क्या है पोटेंशियल एनर्जी, के ए क्या है काइनेटिक एनर्जी। यूए कितना है mgh, के ए कितना है 0, तो कितना आ जाएगा mgh, कितना आ जाएगा mgh। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी आपकी क्या आ गई mgh आ गई। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में पॉइंट बी की बात करें। पॉइंट बी पर आइए देखते हैं, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से देखिए पॉइंट बी की हाइट कितनी है h माइनस एक्स, क्या है h माइनस एक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट कितनी हो जाएगी यू बी इक्वल टू एम जी, और हाइट ग्राउंड से लेते हैं, ग्राउंड से हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो हो जाएगी एम जी एच माइनस एक्स। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बी इक्वल टू हाफ एम बी बी स्क्वायर। बी बी क्या है वेलोसिटी, किस पॉइंट पर आपका बी पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी बी स्क्वायर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो टोटल अब हमें क्या करना है, यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। अब हम ए से बी तक की बात करें, देखिए ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ बी पर वेलोसिटी वी भी है, ये डिस्टेंस क्या है x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। तो आइए थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज कर दें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ पर, जब वो बॉडी ड्रॉप की जा रही है। और s क्या है वो डिस्टेंस है जहां से बॉडी मूव कर चुकी है। देखिए पॉइंट a से b पर पहुंची है, तो s जो लेंगे हम पॉइंट a से b तक की डिस्टेंस x लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2x,
एस इक्वल टू एक्स हो गया, ए इक्वल टू जी हो गया, तो ये बी बी स्क्वायर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के भी हो जाएगा हाफ एम बी बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी बी स्क्वायर हो जाएगा 2gx, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम जी एस। काइनेटिक एनर्जी आ गई एम जी एक्स। अब चलो हम देखें टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी। टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल, अब इसको ओपन कर दीजिए, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा। बी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या आ जाएगी, एम जी एच आ गई। क्या आ गई, एम जी एच आ गई। अब आप देखें बी पॉइंट पर एम जी एच आ गई और ए पॉइंट पर भी क्या थी, एम जी एच थी। ए पॉइंट पर भी एम जी एच थी, बी पॉइंट पर भी एम जी एच है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट ग्राउंड पर ले रहे हैं। ये पॉइंट से कहां पर ले रहे हैं, ग्राउंड पर ले रहे हैं। ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने के पहले वेलोसिटी कितनी है, वीसी। ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने के पहले वेलोसिटी कितनी है, वीसी। वीसी क्या है, वेलोसिटी, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। आइए देखें हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड पर पहुंच गए तो ग्राउंड से हाइट उसकी जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एच जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यूजी यूसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच जीरो हो गया। तो जब वो अर्थ पर पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी सी स्क्वायर। एम क्या है, मास, बी सी क्या है, वेलोसिटी, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है, यू है जब बॉडी ये ए से ड्रॉप की गई थी तो यू जीरो है, तो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस 2g, क्या हो जाएगा, एच के इक्वल। तो वी सी स्क्वायर क्या आ गया, 2gh। वी सी स्क्वायर क्या आ गया, 2gh। ये सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई। अब इस बी सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर दीजिए। बी सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर दीजिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब आपकी बी सी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर करेंगे तो देखिए टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर आ जाएगी ईसी इक्वल टू यूसी प्लस के सी। अब यूसी कितना है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि एच जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम। और वी सी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी है, वी सी स्क्वायर वैल्यू है 2gh। वी सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 2gh, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपका वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh। वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh। तो आप यहाँ इसको पुट कर दीजिए, आप इसको पुट कर दीजिए। देखिए आपकी वी सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 2gh। वी सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 2gh। तो ये आपका आ जाएगा ए सी इक्वल टू यू सी प्लस के सी। तो यू सी तो जीरो है सी पॉइंट पर, देखिए ये ग्राउंड पर पहुंच गई बॉडी। और आपका के सी है हाफ एम बी सी स्क्वायर। अब डी सी स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2gh है, ये ला के यहाँ पुट कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी आ जाएगा एम जी एच। इसी क्या आ जाएगा, एम जी एच। अब आप देखें ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आई थी, एम जी एच। बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी देखो कितनी आ गई, एम जी एच। सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच। तो 3 पॉइंट आपने कंसिडर किया, एक ए, एक बी, एक सी, तीनों पर एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच। क्या आ गई, एम जी एच। तो अब तीनों पॉइंट पर एनर्जी सेम है, तो ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एम जी एच। ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एम जी एच। Hence we can say that the sum of kinetic and potential energy of a body, hence we can say that the sum of the kinetic and potential energy of a body at each point remains constant or conserved. Hence we can say that the sum of the kinetic and potential energy of a freely falling body at each point remains constant or conserved. Okay? तो ये आपका प्रूविंग हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व एट ईच पॉइंट। तो आपको इसको प्रूव करना होगा। अब हम इस पर बेस्ड, हाँ इस पर बेस्ड हम एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आती है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। ऐसे जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर उसके अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और ऊपर से जब बॉडी ग्राउंड पर गिरती है तो ग्राउंड पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। बाकी बीच के किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। क्या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। आइए हम ग्राफ देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे आप प्रूव करेंगे, ग्राफ क्या है। अब देखिए, हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है। देखिए, हम डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर हाइट ले ली है ग्राउंड से, और यहाँ वाई एक्सिस पर हमने टोटल एनर्जी ले ली है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ले लिया है। हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की ओर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। देखिए, ये क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये क्या है, एनर्जी। अब आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है U इक्वल टू mgh। तो अब पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू mgh। तो जैसे जैसे बॉडी की ग्राउंड से हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है। जैसे जैसे ग्राउंड से हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और जब हाइट मैक्सिमम हो गई, जब हाइट ये देखिए मैक्सिमम हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज है, देखिए यहाँ हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ हाइट ये है तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, यहाँ पर हाइट इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यहाँ पर हाइट इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और ये h/2 पर जब बॉडी पहुंच गई, h/2 पर पहुंच गई, तो उस केस में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों सेम हो जाती हैं और ये टोटल एनर्जी की हाफ हो जाती है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाती है हाफ हाइट पर, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों सेम हो जाती हैं और टोटल एनर्जी की हाफ हो जाती है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, प्रोजेक्ट करते समय वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। अब बॉडी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी, देखिए प्रोजेक्ट करते समय काइनेटिक एनर्जी, जब h जीरो था तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे h इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। बॉडी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का सम देखिए कांस्टेंट है, इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो और टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो ग्राफ जो है पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के। और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्ट करते समय मैक्सिमम थी, तो देखिए ये है। जैसे जैसे बॉडी की हाइट इंक्रीज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये आपका, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगी, टोटल एनर्जी की हाफ हो जाएगी। एट h/2 U इक्वल टू K इक्वल टू E/2 हो जाएगा। अब हम एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लें। ये देखिए कोई सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से हमने किसी बॉब को सस्पेंड कर दिया है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये अपनी जो मीन पोजीशन में होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब एक एक्सट्रीमम पोजीशन ए पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम mgh हो जाएगी। और जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर बीच का कोई पॉइंट लेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी। तो जब भी पेंडुलम अपने मीन पोजीशन में होगा तो केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब भी एक्सट्रीमम पोजीशन होगा तो इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यहाँ भी एक्सट्रीमम में होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। बाकी बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी इसमें होगी। तो काइनेटिक, अब जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये एक्सट्रीमम पोजीशन ए से ओ की तरफ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये ओ से बी की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये बी से ओ की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन होता रहेगा। अगर यहाँ पर एयर नहीं है तो टोटल जो है वो एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व रहेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए कोई बॉडी या हाइट से गिराई गई,
कोई बॉडी एच हाइट से गिराई गई, ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड में पहुंच करके रेस्ट में आ गई, तो बताइए उसकी टोटल एनर्जी का क्या हुआ? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बॉडी को आपने एच हाइट से ड्रॉप किया, वो जाके ग्राउंड से टकराई, जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो ग्राउंड और उस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा, तो जो उसके पास एनर्जी थी कुछ तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो भी उसके पास एनर्जी थी कुछ हीट में, कुछ साउंड में, कुछ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उन सबका सम कर लो तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगा। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ से आकर के करती है तो उसकी जो एनर्जी हो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रहा आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है किसी सिंपल पेंडुलम में। अब हम बात करेंगे पावर की, उसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट की।